हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर के सैन पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने दो क्वेश्चन कर लिए थे जो कुछ ट्रिक्स थी यानी कि कुछ फार्मूले थे उनके ऊपर बेस्ड थे। और अब जो हम क्वेश्चन करेंगे थर्ड, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन थर्ड करना है, जिसमें आप देखेंगे कि वो ट्रिक्स यानी कि कुछ एक फार्मूले थे वो काम आएंगे। कैसे? अपने पास है कि यदि ए वेक्टर का जो परिमाण है वो 3, बी वेक्टर का जो परिमाण है उसके पास अपने पास 4, और जो ए माइनस बी, तो ए माइनस से बी का परिमाण दिया हुआ है अपने पास से, जो कि बराबर 7 दिया हुआ है। और हो तो आपको क्या करना है, यदि ये चीज़ आपको दी हुई है तो ए वेक्टर प्लस में बी का जो परिमाण है वो ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट, पीछे हमने मल्टीप्लाई वाले किए थे दो क्वेश्चनों में, आज हम जो प्लस वाले करेंगे। तो प्लस वाले की जो हमारे पास आंसर्स क्या होंगी या वो ट्रिक क्या होगी, जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा कि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस में b वेक्टर का जो परिमाण का होल स्क्वायर बराबर आएगा 2 गुणा में a परिमाण का होल स्क्वायर प्लस में b परिमाण का होल स्क्वायर। तो इस टाइप से था। तो अब इसमें रखेंगे a प्लस बी जो होल स्क्वायर है वो तो हम रख लेंगे, और यहाँ पे 7 है तो 7 का स्क्वायर बराबर 2 गुणा में ये कितना है 3 का स्क्वायर प्लस में ये कितना है 4 का स्क्वायर। तो ये चीज़ है। अब जो डियर स्टूडेंट a प्लस बी जो का परिमाण आएगा वो हम निकालेंगे, तो 2 गुणा में ये क्या होगा 9 प्लस में 16 माइनस में क्या हो जाएगा 49। तो अपने पास क्या है 16 और 9 25 होते हैं, 25 को 2 से गुना करेंगे तो 50 माइनस 49, तो आंसर क्या आएगा 1। तो वो a प्लस में b का परिमाण का स्क्वायर है। तो अपने पास ये स्क्वायर का मान 1 है, तो a प्लस में b का जो मान आएगा वो अपने पास क्या आएगा 1 आ जाएगा डायरेक्ट। तो ये आपके पास आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। नेक्स्ट हम देखेंगे डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यदि आपके पास a प्लस में b प्लस में c का मान 0 दिया हुआ है तथा आपको क्या दिया हुआ है कि a का परिमाण जो है वो 1 है, b का परिमाण अपने पास क्या है 2 है, और डियर स्टूडेंट c का परिमाण यहाँ पे c का मान 3 है, दिख रहा होगा आसानी से। तो ये अपने पास 3 है। तब क्या करेंगे a डॉट b प्लस में b डॉट है c प्लस में c डॉट है a बराबर क्या है का मान ज्ञात करना है, जो बराबर आए वो मान है क्या है। तो हमें तो ये चेक करना है। तो डी स्टूडेंट अपने को तो ये पता ही है कि a प्लस में b प्लस में c बराबर 0 हो, ये चीज़ है। तो हम क्या देखेंगे कि a डॉट b का प्लस में b डॉट c का प्लस में c डॉट है a का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा माइनस का 1/2। यहाँ पे a का परिमाण का स्क्वायर, b का परिमाण का स्क्वायर और c का परिमाण का स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको नोट थी। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे -1/2 और परिमाण क्या दिए हुए हैं 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास -1/2 जो स्टेप है वो क्या करोगे कि 1 4 9 यही है। तो 1 4 9 को जोड़ोगे तो ये तो जाएंगे भी आपके पास 14, 14 में 2 का भाग दोगे तो 7 आएगा, और वो भी किस चीज़ का -7 उत्तर आएगा। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यदि आपके पास a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस में a डॉट b का स्क्वायर बराबर दिया हुआ हो 144 एवं a जो वेक्टर है उसका मान आपको क्या दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपको मान दिया हुआ है 4 हो, तो b मॉडुलस का मान आप ज्ञात करेंगे।
तो बी वेक्टर के परिमाण का मान है आप ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से अपने को एक चीज़ तो पता ही था कि सूत्र यानी सॉल्यूशन देखें तो सूत्र अपने को पता ही होता है ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस में ए डॉट बी का स्क्वायर, तो वो क्या होता है, गुणा होता है दोनों का स्क्वायर का। तो ए का स्क्वायर और बी के परिमाण का स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू रखनी है और कुछ करना ही नहीं है। तो इसका मीनिंग तो पूरा ही 144 है, बराबर क्या है, यहाँ 4 का स्क्वायर और गुणा में बी का स्क्वायर। तो आप इसका डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा बी परिमाण का स्क्वायर बराबर 144 बटा में 16। तो यहाँ से बी परिमाण क्या आएगा 12 बटा में 4। तो यहाँ से डिवाइड करोगे यानी भाग दोगे तो आंसर आएगा 3। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, 6th नंबर क्वेश्चन, जो कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि आपके पास ए व बी का इकाई सदिश बताया हुआ है, तो ए व बी इकाई सदिश है हो तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस में ए डॉट बी का स्क्वायर। तो ये तो क्या पूछ लिया, आपको तो हंसी आनी चाहिए इस क्वेश्चन पे कि सूत्र तो पता ही है अपने को और सॉल्यूशन देखना है। तो ए क्रॉस बी प्लस का स्क्वायर प्लस में ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए का परिमाण का स्क्वायर इंटू में बी परिमाण का स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए इनका, ये इकाई सदिश है तो इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है, तो आंसर क्या आएगा 1। तो इनका मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे 1 का गुणा 1 के साथ करें तो आंसर क्या आएगा 1। तो इस प्रकार आपके पास ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस में ए डॉट बी का स्क्वायर, तो ये एक आंसर आपको मिल जाएगा डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है कि यदि आप क्या करोगे, ए का परिमाण दिया हुआ है 7, बी का परिमाण दिया है √26 तथा आपके पास ए क्रॉस बी का जो मान दिया हुआ है वो कितना है 7 है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 35 है, सॉरी 7 नहीं है 35 मल्टीप्लाई 35 है। और हो तो ये मिस प्रिंट है था थोड़ा, तो 35 हो तो आपको ए डॉट बी का मान निकालना है, परिमाण का मान है, क्या मान है, तो ये ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, वही सूत्र वही काम वही सॉल्यूशन। तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस में ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए का परिमाण का स्क्वायर बी का परिमाण का स्क्वायर, गुणा होती है तो गुणा ही होती है दोनों में आगे वालों में। तो यहाँ तो क्रॉस वाला 35 का स्क्वायर लिखोगे आप, प्लस में ए डॉट बी का स्क्वायर आप यहाँ लिखोगे। ए का कितना है 7 का 49 हो जाएगा, गुणा में रूट ये 26 है ना, तो इसका क्या हो जाएगा 26। तो आप क्या करोगे, ए डॉट बी का स्क्वायर निकालोगे तो जो 49 गुणा में आपके पास कितना है 26, तो उसका आंसर होता है 1274 और माइनस 35 का स्क्वायर लिखोगे तो 1225। तो ये घटा दोगे इनमें से तो आंसर बचेगा 49। तो डियर स्टूडेंट ए डॉट बी का स्क्वायर आपके पास ये, तो यहाँ से आपको ए डॉट बी लिखना है तो इसका आंसर कितना आएगा 7 आएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। तो यदि आपके पास ए का परिमाण 3 है और बी का परिमाण 4 है तथा ए डॉट बी दिया हुआ है 5, तो आप क्या निकालोगे, हो तो यहाँ से a माइनस में b आप निकालोगे, क्या आएगा। तो डियर स्टूडेंट आप देखेंगे कि a डॉट b है तो इसका मीनिंग आपको दिया हुआ है। तो a डॉट b परिमाण दिया हुआ है 5, परिमाण मान लो ये वेक्टर कुछ मान लो, तो इसका मतलब होता है a परिमाण b परिमाण और कोस थीटा बराबर क्या आएगा 5। तो ये चीज़ है आपके पास। अब यहाँ से 3 यहाँ से 4 और कोस थीटा बराबर क्या है 5। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये आया आंसर। नेक्स्ट जो पार्ट करेंगे इसका, तो इससे हमारे पास कोई ऐसा नहीं आ रहा, ये माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस के चक्कर में माइनस था, सॉरी। तो a माइनस बी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसका फार्मूला लिखेंगे हम, तो इसका स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या होता है a का स्क्वायर
परिमाण b का स्क्वायर और माइनस में 2 गुणा में a डॉट b होता है, इसका फार्मूला ही होता है। तो ये चीज़ आप लिखोगे तो a का परिमाण 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और माइनस में 2 गुणा में क्या आएगा 5। तो आप क्या लिखना है 9 प्लस में 16 माइनस में 10, तो ये कितना हो गया 25 में से 10 गए आपके पास 15 आएगा। और यहाँ से आप रूट देखो आपके पास क्या स्क्वायर का मान है ना ये, तो आपने को निकालना है ये रूट विदाउट रूट, तो ये आप रूट लगा दोगे 15, ऐसे करोगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करेंगे। तो ये आपने देख लिया होगा। और नेक्स्ट हम कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको देखेंगे कैसे। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट हैं वो किस प्रकार से हैं, क्वेश्चन मान लो चाहे या फिर पॉइंट मान लो, तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे पास, क्या है इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्या है, दो इकाई सदिशों, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, दो इकाई सदिशों का योग भी, दो इकाई सदिशों का योग भी इकाई सदिश हो तो, दो इकाई सदिशों का योग भी इकाई सदिश हो तो उनके मध्य कोण होगा। अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो आप क्या देखेंगे कि दो इकाई सदिशों का योग भी आपके पास क्या हो, इकाई सदिश हो। तो देखो हमने देख लिया कि इकाई सदिश तो लेना ही लेना है बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि एक ए मान लिया और एक बी मान लिया, उसका मान क्या है 1 मान लिया, ये ठीक है। अब दो का योग क्या हो, जैसे ए प्लस में इकाई सदिश का योग करें तो आपके पास कोई इकाई सदिश आना चाहिए। तो यहाँ एक सी भी मान लो, ये तीनों इकाई सदिश हैं और इन दोनों का योग आपके पास सी आना चाहिए और वो भी क्या है इकाई सदिश है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब दोनों तरफ वर्ग करें, दोनों तरफ क्या है वर्ग करें, तो इसका क्या होगा ए का परिमाण का स्क्वायर प्लस में बी का परिमाण का स्क्वायर प्लस में 2 गुणा में ए डॉट बी बराबर क्या आएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर किया है। तो यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 1 आया और प्लस में 2 गुणा में ए डॉट बी बराबर क्या आया 1। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि हम यहाँ लिख रहे हैं इसको, तो 2 यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि आपने देखा यह आंसर कितना हुआ 1 प्लस में 1, तो ये आंसर कितना हुआ 2, और 2 आप यहाँ माइनस करोगे तो आपके पास क्या आया 2a डॉट बी माइनस 1 बचेगा। अब यहाँ 2 से भाग करोगे इसको क्या लिखोगे a का परिमाण b का परिमाण और कोस थीटा बराबर क्या आएगा -1/2। तो ये 1 है क्योंकि इनका परिमाण भी 1 है, तो कोस थीटा के बराबर क्या आया -1/2। और आपको पता है कि -1/2 कब होता है कोस 120 डिग्री पर, तो थीटा का मान है आपके पास 120 डिग्री मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना ही है। तो डियर स्टूडेंट कुछ एक चीज़ें हैं जो आप अलग से लेंगे यानी कि अपने आप से लेंगे। दो इकाई सदिशों का योग भी इकाई सदिश हो तो यानी कि ए और बी का जोड़ है वो क्या होगा सी होगा, तो उसका भी मान 1। तो 1 1 1 ये दोनों इकाई सदिश है, तो आपके पास ये चीज़ मिल गई होगी आपको कि दोनों का सदिश का जोड़ आएगा तो वो सी के बराबर आएगा। सी का मान भी 1 है, तो ये आप मान लोगे ए बी सी का मानों का तीनों का मान 1 1 1 है। दोनों तरफ वर्ग करोगे तो यहाँ पे आपको फार्मूला निकल के आएगा, 2 यहाँ से घटाओगे तो -1 निकल के आएगा, 2 डिवाइड करोगे तो -1/2 होगा। और कोस थीटा का मान आप देख सकते हैं आराम से कि -1/2 कब होता है 120 डिग्री पे होता है। ये कोई इसमें शक नहीं है, आपने टेबल की होगी आई होप, अगर नहीं भी की तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका कि दो इकाई सदिशों का, अच्छे क्वेश्चन है ये, दो इकाई सदिशों का अंतर
भी इकाई सदिश हो, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। हो तो इनके मध्य कौन होगा? तो आप वही मेथड लगाओगे। तो यहाँ से ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो परिमाण आएगा वो एक आएगा, ये पता लग गया। और इनका जोड़, इनका सॉरी अंतर करें तो ये किसके बराबर होएगा? सी के बराबर। इसका मान भी एक है तो सी भी क्या आएगा? एक। तो ये चीज़ तो आपने पता लगा ली। अब दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ है वर्क करने पर तो यहाँ से क्या आएगा? ए का परिमाण का स्क्वायर प्लस में बी का परिमाण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 2 गुणा में ए डॉट बी बराबर क्या आएगा? 1। तो ये 1 और 1 2, वही फार्मूला, माइनस 2 गुणा में इसको क्या लिखेंगे? ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा बराबर क्या आएगा? 1। और वो भी किस चीज़ का? ये प्लस यहाँ 2 लिख लो, क्योंकि 1 और 1 जोड़ोगे तो आपके पास 2 हो जाएगा। तो ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस 2 गुणा में ए डॉट बी डॉट कोस थीटा बराबर क्या है? -1। और यहाँ से माइनस का 2 भाग डिवाइड करोगे तो आपके पास इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, तो कोस थीटा बराबर क्या आएगा? 1/2। और 1/2 कब होता है भी कोस थीटा? जब थीटा का मान आपके पास है 60 डिग्री हो। तो ये आपके पास उत्तर होगा सर। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आप क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कि 2 इकाई सदिशों का योग भी इकाई सदिश हो तो उनके अंतर का परिणाम होगा। अंतर का परिमाण होगा, परिमाण का मतलब मॉडुलस। ये होते हैं यूनिट वेक्टर हैं। इकाई सदिश का मतलब यूनिट वेक्टर हैं और उनका योग भी क्या इकाई वेक्टर है, यानी कि। तो अब उनको देखना क्या है कि ए वेक्टर बी वेक्टर इनका मान 1 था, तो इनका जोड़ भी आपके पास क्या आया? बिल्कुल सी वेक्टर आया और उसका मान भी 1। तो ये आपके पास तीनों वेक्टर क्या हो जाएंगे? 1 1 हो जाएंगे। अब वही वर्क करने पर कोई भी मेथड नहीं है, अलग कोई भी काम नहीं करना आपको। वर्क करने पर दोनों पक्ष में तो क्या आएगा? ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2 गुणा में ए डॉट बी और बराबर क्या आएगा? 1। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और ये तो चीज़ थी, आपको ए डॉट बी निकाल लो यहाँ से। तो ये 1 और 1 इधर सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 2 गुणा में ए डॉट बी का मान -1, तो ए डॉट बी आपके पास -1/2 चल जाएगा। अब आपको निकालना तो अंतर का परिमाण है। तो अंतर क्या है? ए माइनस में बी का स्क्वायर करोगे तो आपके पास ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और माइनस में 2 ए डॉट बी मिलेगा। तो यहाँ 1 प्लस में 1 माइनस में 2 गुणा में ये ए डॉट बी का मान क्या है? 1/2 है ना। तो यहाँ रखोगे तो 2 में से आप माइनस क्या करोगे? प्लस, और 2 से 2 काटोगे तो ये 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर a माइनस में b का जो परिमाण आएगा, क्योंकि ये तो a माइनस में b का परिमाण का स्क्वायर था यहाँ, और यहाँ पे आपके पास √3 आंसर मिल जाएगा, क्योंकि दोनों पर क्या होगा? वर्गमूल होगा। तो इस प्रकार से दोनों तरफ है वर्गमूल करने पर यहाँ पे लिख सकते हो आप। तो यहाँ वर्गमूल है करने पर इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ आपने ये पॉइंट कंप्लीट किया। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। 2 अशून्य सदिश ए व बी के लिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ए प्लस में बी का मॉडुलस बराबर है ए माइनस में बी के बराबर हो तो ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण कितना होगा? मध्य कोण है बताना है।
तो डियर स्टूडेंट, आप इस चीज़ को बताने के लिए क्या करेंगे, आपको एक हेल्प होगी यहाँ से कि ये आपके पास एक स्टेटमेंट दी हुई है, ए प्लस में बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए माइनस में बी। तो आप यहाँ से हल करेंगे इसका, तो अच्छे से भी आप इसको हैंडल करेंगे कि ए प्लस में बी और बराबर दिया हुआ है ए माइनस में बी, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2 गुणा में ए डॉट बी बराबर आएगा ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, और माइनस में क्या आएगा 2a डॉट बी। तो ये चीज़ आपस में कट जाएगी, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा 4a डॉट बी बराबर 0। तो आपके पास a डॉट बी बराबर 0। तो यहाँ का मतलब क्या है कि a डॉट बी का मतलब 0 कब होगा, जब कोस 90 डिग्री होगा तब 0 आएगा, क्योंकि ये कोस 90 डिग्री होता है तभी 0 आता है। इसका परिमाण क्या होता है, a का परिमाण, b का परिमाण और कोस थीटा बराबर है 0। तो ये कोस थीटा बराबर 0 हो गया। तो कोस थीटा बराबर 0 कब आता है, अभी जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है। तो ये आपके पास आंसर है, मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट है कर लेंगे डियर स्टूडेंट। ये बेहद ही आसान तरीका है इन चीज़ों को सोल्व करने का, जो चीज़ दी हुई है उसको वर्क करके आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम इसका लास्ट जो क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। तो आज देख लेते हैं इतना, कल के लिए वो क्वेश्चन आप पेंडिंग रखेंगे, कल ये रिवाइज भी हो जाएगा थोड़ा पैटर्न। तो आज के लिए इतना, थैंक्स। जिस बच्चे ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बेहद ही जल्द मिल जाए। और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने इतना कर लिया, कल हम इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं वो सोल्व करेंगे। आज के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।